नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें, ताकि आपको आने वाली हमारी सभी न्यूज़ों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप जान सको कि क्षेत्र में और आसपास क्या हो रहा है। तो आइए चलते हैं रेवाड़ी में। अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा, जो कि वित्त मंत्री भी हैं हरियाणा के, उनके द्वारा बजट पेश किया गया था। तो इसको लेकर रेवाड़ी के व्यापारियों ने अपने विचार रखे, जिनसे बात की हमारे संवाददाता राजेश शर्मा ने। तो आइए चलते हैं राजेश शर्मा के पास। बजट सभी जाति विशेष को, वर्ग विशेष को, व्यापारी वर्ग विशेष को, जमींदार भी वर्ग विशेष को, हर वर्ग को लेकर बजट अच्छा पेश किया है। और वैसे तो देखिए, स्वयं भगवान भी सबको राजी नहीं कर सकता, तो हमारे हरियाणा के मुखिया वो सबको कैसे राजी कर सकते हैं। जहाँ तक आता है विपक्ष, तो विपक्ष ने अपने बोलने वो कैसे इस बजट को ठीक बोलेंगे। वो तो कभी भी कोई विपक्ष ये नहीं कह सकता कि सरकार द्वारा पेश किया गया बजट बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक आती है हमारे मुख्यमंत्री महोदय की, तो घर का मुखिया है, वो परिवार हित के अंदर हर परिवार मुखिया परिवार हित के अंदर अच्छा ही सोचता है, और उन्होंने अच्छा सोच के ही बजट पेश किया है। बातों को स्वयं मुख्यमंत्री जी ने अपने ध्यान ज्ञान में रखकर ये सब चीज़ पेश की है। ऐसा थोड़ी है कि सरकार को ये बातें भूल गई है कि गत वर्ष कोरोना में भी निकाला है। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट पेश किया है। हाँ, बहुत अच्छा है। के बारे में मेरी अपनी निजी राय ये है कि बहुत संतुलित बजट है। इसमें किसानों और मजदूरों का विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, और व्यापारी भाइयों को भी इसमें राहत प्रदान करने का पूरा प्रयास किया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ में सड़कों और ग्रामीण नव निर्माण के लिए पूरा बजट रखा गया है। इसके लिए हम बजट को पूरी बधाई देते हैं, और हम सभी व्यापारी से बहुत संतुष्ट हैं। क्या कहेंगे? हमें हमारे सीएम मनोहर लाल जी की ईमानदारी और कर्मठता पर पूरा विश्वास है। वो भी मोदी जी की तरह जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमें उम्मीद है जो कुछ भी उन्होंने बजट में कहा है उसे वो करके भी दिखाएंगे। बजट ये नहीं है, एक संतुलित और एक अच्छा प्रयास है लोगों को राहत देने का। इसलिए हमेशा में देखा गया है कि कुल मिला के जो व्यापारी वर्ग है उसका भी ख्याल रखा गया है, किसानों का तो स्पेशल ख्याल रखा गया है इस बजट में। बाकी और डिटेल में पढ़ के ही बता पाएंगे सर। देखो, अभी तो बिल्कुल भी यूँ लग नहीं रहा है कि कोरोना का कोई असर है, ठीक है। और जीडीपी है वो भी काफ़ी ग्रोथ की है, लोगों के काम धंधे भी जो निरंतर चलते रहते हैं उस हिसाब से चल रहे हैं। तो कुल मिला के हरियाणा सरकार ने हर वर्ग का ख्याल किया है। और बाकी तो मैंने आपसे बताया कि संतुलित बजट है। कैसा बजट है? संतुलित, और हर वर्ग का, चाहे वो निम्न वर्ग हो, चाहे वो मीडियम क्लास हो या हाई प्रोफाइल हो, सबको ख्याल में रख के बजट पेश किया गया। ये बजट एक संतुलित बजट है। आम जन को ध्यान में रखते हुए हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। बजट विपक्ष के पास तो कहने के लिए कुछ रहा ही नहीं। क्या है, मेरा झूठ के पुलंदे बांधते विपक्ष वाले। बहुत अच्छा तब बजट है, बहुत सराहनीय बजट है, जरूर बनेगा। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने आज एज वित्त मंत्री के नाते आज उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक बजट पेश किया है। सबसे बड़ी बजट में उन्होंने जो बात बताई है कि जो वृद्धा पेंशन थी बुजुर्गों की, पहले जो 2250 थी, उसको बढ़ाकर उन्होंने 2500 रुपये कर दिया गया है। और किसानों को भी समझाने के उन्होंने बजट के अंदर सारी चीज़ें बताई हैं कि कोई भी किसान का कोई भी सामान है वो इससे बिल्कुल डेमोरलाइज ना हो। किसानों के लिए भी बहुत बढ़िया बजट उन्होंने पेश किया है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे उप मुख्यमंत्री ने भी ये चीज़ कही है कि हमारे यहाँ तो जितनी भी फैक्ट्रियाँ जो लगी हुई हैं, अब उनको कम से कम जितनी भी यहाँ पे फैक्ट्री मल्टीनेशनल कंपनियाँ जो काम कर रही हैं, 75% उन फैक्ट्रियों के अंदर यहीं के लोकल लोगों को उनके अंदर काम मिलेगा। और वो भी अब काम करने के लिए सबको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरे क्षेत्र के अंदर पिछले जो सारा साल था वो कोरोना के अंदर चला गया था। कोरोना करके ऐसी महामारी पूरे देश में थी, उसका भी ना तो विकास की कोई बात हो पाई। लेकिन इस बार का बजट जो है वो सारे क्षेत्र के लिए, विकास के लिए, इस सब बढ़ोतरी के लिए काम करेगा। तो देखिए, स्वास्थ्य के लिए तो सरकार हमेशा, जैसे सबसे बड़े इस समय आप ये मान के चलें, जो कोविड की वैक्सीन ही है वो सबसे फ्री लगाई जा रही है। और जाने रही बात इसकी भी, कोरोना भी खत्म नहीं है, उसके लिए भी सरकार पूरी चिंतित है।
जहाँ जहाँ भी कोरोना के लिए उन्होंने अब 50 साल की उम्र के लिए करने जा रहे हैं, पहले 60 साल के लिए उन्होंने था, तो कोरोना के ऊपर भी सरकार पूरी चिंतित है और विशेष उसके ऊपर ध्यान भी दिया जा रहा है। देखिए दक्षिणी हरियाणा के लिए हमारे मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल जी हैं, वो पूरे सब जितनी भी सारी विधानसभा है सबके लिए सोच कर चलते हैं। दक्षिणी हरियाणा को जो भी हिस्सा उनका बनता है वो दक्षिणी हरियाणा के पूर्ण मजबूती से उनका साथ देंगे, और दक्षिणी हरियाणा के जो कुछ भी होगा उनकी मांग हमारे नेताओं ने रखी है। समान विकास और समान सेवा के लिए मनोहर लाल खट्टर जी माने जाते हैं, उनके लिए पूरा हरियाणा, पूरा कोई ऐसा नहीं है कि किसी के साथ किसी क्षेत्र के अंदर किया गया हो। जहाँ भी जितने विधायक है, जहाँ भी जितने क्षेत्र है, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी सबके लिए विकास की बात करते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, ये थोड़ी सी गांव को समझाने के लिए ये बात है, वो इस समय सिर्फ बजट के ये चीज की ना कहें कि हमारे को 50 लाख का मुआवजा चाहिए या हमें 60 लाख का मुआवजा चाहिए। मैं आपको प्रेस के माध्यम से उनको मैं संदेश देना चाहता हूँ, वो सिर्फ जमीन की कीमतों के अंदर अपनी जमीन की कीमत बढ़ाने के लिए ऐसे मुआवजे की मांग ना करें कि एम्स जिस दिन आ जाएगा मैं ऑटोमेटिक उनको बताना चाहता हूँ कि आज वो जमीन का जिस भी रेट के ऊपर हो, उन जमीनों करोड़ों के भाव उनका हो जाएगा, और सबसे बड़े उनके बच्चों को रोजगार मिलेगा, और जहाँ पर भी ये हॉस्पिटल एम्स बनेगा उसके आसपास के जमीनों का रेट बढ़ जाएगा, और वहाँ पे फैक्ट्रियाँ वगैरह सब लगेगी, काम लगेगा, बेरोजगार जो बच्चे हैं वो सबको काम मिल जाएगा। मैं आपके प्रेस के माध्यम से उनको संदेश देना चाहता हूँ कि अपनी जमीन के रेट के पीछे ये एम्स को यहाँ से ना जाने दें, सरकार जी से बात करें, पैसे मुआवजे चक्कर में होना पड़े। एम्स बिल्कुल इसी इलाके के अंदर ही आएगा। सारे नेता और माननीय मनोहर खट्टर जी एम्स को लाने के पूरे उनके क्षेत्र में लगे हुए बजट है भाई। देखिए पूरा बजट तो इस समय जो पेश किया जा रहा है, अभी कुछ बातें उसके अंदर हमारे सामने आई है, ये पूरे हरियाणा के लिए एक ऐसा बजट पेश होगा जिसके अंदर गरीब है, वंचित है, गरीब वर्ग है, रेडी वाला है, रिक्शा वाला है, फैक्ट्री वाला है, स्कूल्स है, उनके लिए जो बजट है सबको मनमोहन बजट है।